सब सो जाते तो मेरी बहन मुझे गहरी नींद से उठाकर बोलती कि भाई ओ शादी शादी खेलते हैं। इस वक्त मैं छोटा था, बचपन में इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि शादी क्या होती है। मेरी बहन रोज मुझे दौल्हा बनाकर अपने कमरे में ले जाती। वैसे तो मेरी बहन की उम्र शादी के काबिल थी। इस दिन मैं नकली दौल्हा बना था कि मेरी बहन बहन ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें असली वाला दौल्हा बनाऊंगी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई जब मेरी बहन दुल्हन बनकर मेरे करीब आकर मेरा मेरा नाम कासिम है और मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप थे तो मेरा घराना बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो हसन सलूक था उसकी मिसाल दी जाती थी। सारे खानदान वाले हमारे घर पर फख्र करते थे क्योंकि खानदान के अंदर सभी ताया, चाचा, मामू, खाला सगे घर से 7 से कम बच्चे नहीं थे। जबकि हमारे घर में सिर्फ हम 2 भाई और 1 बहन थी। मेरे माँ-बाप ने हमारे बाद कोई बच्चा प्लान नहीं किया, बल्कि सलूक से हम तीनों की ही अच्छी परवरिश करने की ज़िम्मेदारी ले ली। उनका ख़्याल ये था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें उनकी परवरिश बेहतरीन करना चाहे, ताकि वो ज़माने में एक मिसाल बन सके और यही वजह थी कि लोगों ने एक मिसाल के तौर पर लेते थे। दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे, हम भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। हमारे माँ-बाप बड़े हो रहे थे। हमारे माँ-बाप हमें अच्छी तालीम भी दिलवा रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वो आलमा बनना चाहती है, तो मेरे माँ-बाप ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे मदरसे में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माँ-बाप की एक साथ मौत हो गई। इस वक़्त ये हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारा घर सुनसान हो गया, सुनसान हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था। हम तीनों बहन नहीं आ रहा था। हम तीनों बहन-भाई अपनी ज़िंदगी में क्या करें? लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने खुद को सँभालना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी मामूल की और रूटीन पर आती गई। हमें हमारे माँ-बाप की कमी तो ज़रूर महसूस होती थी, लेकिन हमने उनके बगैर जीना सीख लिया था। मेरी बहन आलमा बन गई और मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी अपने अब्बू का काम देखना और सँभालना शुरू कर दिया, क्योंकि हम तीनों बहन-भाई अब जो इन हो चुके थे। तो खानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि हम तुम्हारी बहन की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है। तुम भले बड़े हो लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बेटी है, हमारे खानदान की इज़्ज़त है, जैसे जहें जल्दी से अपने घर का करना होगा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेली लड़की के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। अगर मेरे माँ-बाप होते, तो उन्हें बेहतर तौर पर जवाब दे सकते थे। लेकिन अब चूँकि मैं ही अपनी बहन का सरबराह था, तो मुझे अपनी बहन की मर्ज़ी जानता थी। मैं अपनी बहन के पास गया और उससे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर आखिर उसकी अपनी मर्ज़ी किया है, तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि खानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं। तुम घर में अकेली हो। वो कहने लगी कि उसका तो एक बेहतर हल है, आप खुद शादी कर लीजिए। उससे घर में भा भी आ जाएगी और मैं भी घर में अकेली नहीं रहूँगी, तो खानदान वाले बातें नहीं बनाएँगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ, उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज़्यादा पढ़ना चाहती है, तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर खानदान वालों को मसला था, तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरी शादी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरी बहन पढ़ना चाहती थी। लेकिन मैं रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं रहा था। मैं अपने अब्बू के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी नहीं पढ़ सकता था। उसी लिए खानदान के मना को बंद करने के लिए हमने पेशादी करने का फैसला कर लिया। मेरी बहन ने मेरी शादी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार मेरी शादी हो गई। घर में मेरी बीवी आई तो खानदान वालों का मना खुद ही बंद हो गया। अब वो मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ खानदानों के मना अभी तक बंद नहीं
थे वो मुझे इस बात का ताना देते थे कि जो इन बहन को आखिर कब तक घर में बिठाकर रखना है, उसकी शादी करो, अपने घर का कर दो। लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी अज़ीज़ थी। जब वो मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दोस्ती में उसकी शादी करूँगा। लेकिन मेरे ये इरादे मेरे ख़ानदान ने ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिए। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज़ में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता, तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है? लू की बहनें, बेटियां भी तो हैं, वो तो बूढ़े होने तक अपने घरों में बैठे रहती हैं। मेरी बहन की अभी उम्र ही सुनी हुई थी। वो पढ़ रही थी। ये हमारे खानदान वाले किसी तरह की दुश्मनी निभा रहे थे। जब तक मेरे माँ-बाप जिंदा थे, तब तक तो कुछ ठीक था। मगर मैं फिर भी उन सब की बातों पर खामोश रहा, लेकिन शायद मेरी ये खामोशी मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगी थी। एक रात वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे आपकी बहन कुछ अजीब लगती है। ऐसा लगता है आपकी बहन छुपकर कुछ कर रही है। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी बहन पर तहमत लगता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक आलमा थी और मैंने खुद कभी उसे ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि जिसकी बना पर मैं उस पर शक करता। मुझे अपनी बहन पर यकीन था, तभी उसकी खातिर मैं सारे खानदान से लेकर खड़ा था। तो मेरी बीवी कहने लगी कि आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। हालांकि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही। मुझे आपकी बहन से कोई भी खार नहीं है। मैंने उसको मशकूक हरकतें करते हुए देखा है, उस बना पर मैं ये कुछ बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन-सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देख लिया, जो तुम ये सब कुछ बोल रही हो? तो वो कहने लगी कि आपकी बहन रात को जागती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग गम गया। मैंने कहा कि बस वो रात को जाती है। उसी वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मेरी बहन की हरकतें अजीब हैं। तुम क्या पागल हो गई? अहो! मेरी बहन पढ़ती है और रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा वक़्त कोई नहीं होता। तो वो कहने लगी ठीक है। मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आपकी बहन पाक साफ़ है, मैं भी उसकी पाकदामनी की गवाही देती हूँ, लेकिन आपको इस तरह खानदान वालों से झगड़ा मूल नहीं लेना चाहिए। अब आपको आपकी बहन की शादी कर देनी चाहिए, वो नीची है, अपना अच्छा-बुरा नहीं समझती, उसकी शादी के लिए ये सही उम्र है। उसकी बात मेरे दिल को लगी, वाक़ई खानदान वालों ने हमसे दुश्मनी मोल ले रखी थी, इस तरह के खानदान वाले हमसे हाय काट कर देते, तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे खानदान में ज़्यादातर गर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर वो कुछ भी कर सकते थे। इस नज़रिए से मेरा ज़हन काफ़ी वक़्त के सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख़्यालों को रद्द कर दिया था। मगर अब मुझे वाक़ई में एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मेरी बात का मान रखोगे। मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी कि जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद मेरी बहन मुझे काफ़ी परेशान परेशान लगी।